जाते हैं। लेकिन अब सरकार ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी कर दिया है नवंबर महीने में, जो कि ये अपडेट 15/11/2024 का अपडेट है। बहुत बड़ा अपडेट है जो कि इसको लागू किए हैं केंद्र सरकार के कोर्ट भी इस चीज़ को जजमेंट पे लागू कर दिया है, जजमेंट भी दे दिया है कि अब जो भी 60 वर्ष पे जो भी रिटायर होते थे अब उनके लिए 2 वर्ष और बढ़ गया है, यानी 62 वर्ष पे अब वो लोग रिटायर होंगे, क्योंकि कोर्ट का ये आदेश है। तो हम यहाँ पे लिखे क्या, ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। क्योंकि चैनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, क्योंकि इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है। ध्यान दे दीजिएगा इस पे। टॉपिक पे ध्यान देते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष बढ़ाया गया। केंद्रीय कर्मचारियों की जो भी रिटायरमेंट होते हैं 2 वर्ष बढ़ाया गया। इसके लिए इससे फायदा क्या है और नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ। फायदा इसमें पहले फायदा बताता हूँ आपका। इसमें लिया गया है कि भारत सरकार, मैं आपको बताता हूँ इसके अनुसार से जो भी इसमें मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है पहला ऑप्शन, यहाँ पे पहला ऑप्शन में बताया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में कि केंद्र कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी के लिए कैबिनेट मंजूरी, जो कि कैबिनेट से जो भी अधिकारी होते हैं, कैबिनेट के जो हेड अधिकारी होते हैं, कैबिनेट मंत्री, जो इस चीज़ को जजमेंट को लागू किया गया है, जो कि इस पर मंजूरी दे दी गई है। और पहला पॉइंट में दिया गया है कि भारत सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को 2 साल की बढ़ोतरी किया गया है। अब वही लोग 62 साल तक काम कर सकते हैं और उसमें 1/4/2025 में इस चीज़ को लागू कर दिया, क्योंकि इसका जजमेंट जो है कि मंजूरी मिल गई है, मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इस चीज़ को लागू किया जाएगा 1/4/2025 से इस चीज़ को लागू कर दिया जाएगा दोस्तों। और दूसरा पॉइंट में ये बताया गया है कि जीवन प्रतीक्षा में कुछ दशकों में भारत के कुल औसत आयु जो बढ़ी है 1998 में, भारत की कुल जो औसत आयु बढ़ी है जो 1998 में, जहां यह जो कि 61.4% वर्ष थी। और वहीं 2024 में इस चीज़ को सुनिएगा दोस्तों, 2024 में जो बढ़ के 72.24 यानी 72.24 वर्ष हो गई है। अब इस चीज़ से आप क्या समझते हैं, मैं अब आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। इसमें ये समझाया गया है कि अगर आप 60 वर्ष के लिए काम कर रहे हैं, 60 वर्ष में अगर आपका काम हो गया, 60 वर्ष तो काम किए, 2 वर्ष और सरकार बढ़ा दी है, तो उससे ये होता है कि आप एक अनुभवी, सरकार ने कुछ अनुभव वाले कर्मचारी हैं उनको देखते हुए इस चीज़ को जजमेंट पे मंजूरी दी है। कैबिनेट से जो मंजूरी मिली इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है ज़्यादा दिमाग वाला है, ज़्यादा जानकार वाला है, तो उसका 2 साल सोचता है कि मैं अगले साल रिटायरमेंट हो जाऊँगा, मेरा काम कैसे होगा, तो उसके जो हेड कर्मचारी होते ये सोचता है कि वो बंदा अगले साल रिटायरमेंट हो जाएगा, मेरा काम कैसे होगा, कौन नया आएगा, कैसे करेगा। तो इसमें ये फायदा होता है ऐसे सोचने वाले से होता है कि 2 साल बढ़ गया तो 2 साल वो बंदा काम करेगा, उसका सैलरी भी बढ़ेगा 2 साल का। और इसमें नुकसान है कि जो पेंशन सरकार का फायदा इसमें है कि जो 2 साल के बाद पेंशन देना, जैसे 60 वर्ष पर रिटायर हो जाएगा तो 60 वर्ष पर अगर रिटायर होता है तो उसको पेंशन चालू हो जाएगा। लेकिन अगर 2 साल और बेसिक कर लेता है तो 2 साल अगर बेसिक करता है, देखिए सरकार क्या सोच रही है, सरकार भी सोच रही है कि 2 साल अगर करता है तो 2 साल उसका सैलरी भी खाली देना है, पेंशन नहीं देना है। लेकिन अगर 2 साल पहले ही अगर रिटायर हो जाता है 60 वर्ष पे, तो उसको पेंशन हमारा चालू हो जाएगा। तो इससे ये होता है सरकार का भी बचत हुआ है और इसमें जो भी 2 साल काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका भी फायदा हुआ है कि 2 साल के बाद ही हमको यानी 2 साल का पेमेंट हमको मिलेगा। इसमें ये फायदा होता है। तो दोस्तों ये सरकार की बढ़ाने की जो 2 साल की मंशा है जनहित जारी
जो कि अपने भारत की जो आर्थिक स्थिति है थोड़ा बढ़ोतरी हो जाएगी और थोड़ा सुधार भी हो जाता है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।